औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, आज का हमारा मौजू नमाज आयात का तरीका है और आज हम बताएंगे कि नमाज आयात कब वाजिब होती है और नमाज आयात का वक्त क्या है और इसी तरह नमाज आयात का मुख्तसर और तफसीली तरीका जो है वो हम बयान करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि नमाज आयात कब और किन वजूहात की वजह से वाजिब होती है। तो नमाज आयात चांद गिरहन लगने की वजह से, सूरज गिरहन लगने की वजह से वाजिब होती है और इसी तरह ज़लज़ला आने की वजह से नमाज आयात वाजिब होती है। अब चांद गिरहन और सूरज गिरहन चाहे ये कम मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में हो, तो दोनों सूरतों में नमाज आयात वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह वो चीज़ें, ये तीन चीज़ें वो थी कि जिनकी वजह से नमाज आयात वाजिब हो जाती है। और अब कुछ वो चीज़ें बयान करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से नमाज आयात का अदा करना, बजा लाना मुस्तहब है, एक अच्छा अमल है। वो है कुछ ज़मीनी आफात और आसमानी आफात जिनकी वजह से नमाज आयात का पढ़ना मुस्तहब है। उनमें से आंधी का आना, वो आंधी चाहे सुर्ख आंधी हो या काली आंधी हो, इसकी वजह से भी मुस्तहब है नमाज आयात का पढ़ना। और अब ये तमाम चीज़ें जिनको मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनकी वजह से नमाज आयात का पढ़ना मुस्तहब है, इनमें से एक चीज़ अहम है कि ये खौफ का सबब बने। जब लोग खौफ ज़दा हो जाए इनकी वजह से, तब नमाज आयात का पढ़ना मुस्तहब होगा, वइल्ला नहीं है। इनमें से पहली चीज़ जो है वो, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका, कि आंधी का आना है, चाहे वो सुर्ख आंधी हो या काली आंधी हो, और इसी तरह शदीद अंधेरे का छा जाना, और इसी तरह बिजली की गरज और चमक, इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर लोग खौफ का शिकार हो जाएं, खौफ ज़दा हो जाएं, तो नमाज आयात का पढ़ना मुस्तहब है। और इसी तरह कुछ ज़मीनी आफात हैं जिनमें से ये कि ज़मीन का धंस जाना और पहाड़ों का गिर जाना, और इसके अलावा तमाम वो चीज़ें कि जिनकी वजह से लोग खौफ ज़दा हो जाएं, इन तमाम की वजह से नमाज आयात का पढ़ना मुस्तहब होगा। और अब मैं जिक्र करना चाहूँगा नमाज आयात का तरीका। तो यहाँ पे उलमाए किराम ने नमाज आयात के दो तरीकों को जिक्र किया है। एक वो तरीका है जो मुफस्सिल है और एक वो तरीका है जो मुख्तसर और आसान तरीका है। तो इंशाल्लाह हम दोनों तरीकों को जिक्र करने का। सबसे पहले मैं जिस तरीके को जिक्र करना चाहूँगा वो है मुफस्सिल तरीका। और मुफस्सिल तरीका ये है, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, कि ये 2 रकत पर मुश्तमिल है और इस नमाज आयात में 5 रकू होंगे। पहली रकत में भी 5 रकू होंगे और दूसरी रकत में 5 रकू होंगे, और जिसके साथ 5 कयाम भी होंगे। 5 कयाम और 5 रकू पहली रकत में और 5 कयाम और 5 रकू दूसरी रकत में। सबसे पहले नियत करेंगे, और इसकी नमाज आयात की नियत में ज़रूरी नहीं है कि आप तायन करें या तखसीस करें कि मैं चांद गिरहन के लिए पढ़ रहा हूँ या सूरज गिरहन के लिए पढ़ रहा हूँ, बल्कि आप मुतलकन नियत कर सकते हैं कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, नमाज आयात कुर्बतन इल्लाह। सबसे पहले तकबीरतुल एहराम कहेंगे। तकबीरतुल एहराम के बाद अलहम्द पढ़ेंगे और अलहम्द के बाद कोई एक सूरत जिसको तिलावत करेंगे, किसी एक सूरत को तिलावत करेंगे, और इसके बाद रकू में चले जाएंगे। रकू के बाद सीधा खड़े होंगे, फिर उसी तरह अलहम्द और एक सूरत को पढ़ेंगे, फिर दूसरी मर्तबा रकू में चले जाएंगे, फिर रकू के से सीधा खड़े होंगे और फिर अलहम्द और एक सूरत पढ़ेंगे, फिर रकू में चले जाएंगे। ये 3 रकू हो गए, और इसी तरह ये 5 रकू और 5 कयाम मुकम्मल कर। और इसी तरह जब ये 5 रकू मुकम्मल हो जाएं, 5 कयाम और 5 रकू मुकम्मल हो जाएं, तो उसके बाद आपने सीधा 2 सजदे करें। 2 सजदे बजा लाने के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं।
जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो जैसे आपने पहली रकत को अंजाम दिया है उसी तरह आपने दूसरी रकअत को भी बजा लाना है कि एक अलहम्द पढ़ेंगे, फिर एक सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद रकू में, रकू के बाद फिर सीधा खड़े हों, अलहम्द और सूरत और फिर रकू में। इसी तरह ये 5 क़याम और 5 रकू को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद रकू, आखिरी रकू जो 5वां होगा, उसके बाद फिर आप सीधा 2 सजदे और 2 सजदों के बाद फिर तशहुद में नमाज मुकम्मल करेंगे। ये वो तरीका था जो मुफस्सल तरीका है। और इसी के साथ मैं जो मुख्तसर तरीका है उसको भी जिक्र करना चाहूँगा। वो भी 2 रकत पे ही नमाज तो मुश्तमिल है और 5 ही रकू होंगे मुख्तसर तरीके में भी, लेकिन उसमें सहूलत ये है कि आप जब तकबीरतुल इहराम कहेंगे उसके बाद अलहम्द पढ़ेंगे, अलहम्द के बाद आप एक ऐसी सूरत को लेंगे जिसकी 5 आयात हों, यानी वो सूरत 5 आयात पर मुश्तमिल हो। जैसा कि मैं जिक्र कर देता हूँ सूरह फलक। सूरह फलक ऐसी सूरत है कि जिसके 5 आयात पर मुश्तमिल है। आप अलहम्द पढ़ेंगे, अलहम्द के बाद सूरह फलक की एक आयत को तिलावत करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। बस इतना कहना है, एक आयत को पढ़ना है, उसके बाद आप रकू में चले जाएं। रकू से सीधा खड़े हों दूसरे क़याम के लिए। अब आपने अलहम्द नहीं पढ़नी और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बल्कि फ़कत जो आप पहले आयत पढ़ चुके हैं उसकी आगे वाली दूसरी आयत को फ़कत तिलावत करना है। मसलन मिन शर्रि मा खलक, बस इस एक आयत को तिलावत करें और रकू में चले जाएं। रकू से सीधा खड़े हों, इसके आगे फ़कत तीसरी आयत को तिलावत करना है, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। पढ़ें, फ़कत इस एक आयत को तिलावत करें, रकू में चले जाएं, फिर खड़े हों, रकू से सीधा खड़े हों, फिर इसकी चौथी आयत को तिलावत करें, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। इसको तिलावत करें, रकू में चले जाएं, फिर 5वें क़याम के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और इसकी आखिरी और 5वीं आयत को तिलावत करें, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। या और इसके बाद रकू में चले जाएं और ये आपके 5 क़याम और 5 रकू मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद आप दोनों सजदे करें और दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और दूसरी रकत को भी इसी तरह ही अंजाम देना है कि सबसे पहले जब आप पहले क़याम में होंगे आपने अलहम्द पढ़नी है, अलहम्द के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर एक आयत को, किसी एक आयत को तिलावत करें और उसके बाद फिर रकू में चले जाएं, फिर खड़े हों, फिर आगे एक आयत को, इसी तरह एक एक आयत को ही आगे जो 4 क़याम हैं उनमें तिलावत करना है। उसके बाद रकू में जाएं, आखिरी 5 रकू मुकम्मल करें, फिर दोनों सजदे बजा लाएं, तशहुद बजा लाएं और मोमिनीन के लिए दुआ करें। इसी के साथ आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी के साथ दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़हब हक़्क़ा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह।